कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। यूपी सरकार भ्रष्टाचार रोकने के लिए लाख कोशिशें करे, लेकिन कुछ अधिकारी सरकार की मंशा पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं। ताजा मामला बरेली के भोजीपुरा के सीएचसी का है, जहां डॉक्टर पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा तो वहीं ग्रामीण परेशान होकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। ये बरेली के थाना भोजीपुरा क्षेत्र का सीएचसी केंद्र है, जहां तमाम प्रधान और ग्रामीण स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार लगाते हुए धरने पर बैठ गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ सब काम रुपयों से होता है। डॉक्टर से लेकर संविदा स्टॉक, मिठाई के नाम पर अवैध रुपयों की मांग करते हैं। ग्रामीण कई बार मामले की शिकायत जिले के आला अधिकारियों से कर चुके हैं, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। इसलिए परेशान होकर वो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने को मजबूर हैं। वहीं ग्रामीण ये भी कहते हैं कि भोजीपुरा सीएचसी में बिना रुपए पैसों के कुछ होना संभव नहीं है। कुछ ग्रामीण भी कहते हैं कि इस सीएचसी में रुपए लेकर मेडिकल तैयार किए जाते हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि मामले पर सीएमओ को कार्रवाई करना है। कोरोना काल में हर कोई हलकान है। अगर ग्रामीणों के आरोपों में कोई दम है तो ये मामला और गंभीर हो जाता है। बरेली के भोजीपुरा से रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। जानना चाहते हैं, भोजीपुरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रांगण में ये अभी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन हुआ था भ्रष्टाचार को लेकर, क्या मामला है पूरा? डॉक्टर साहब हैं यहाँ पे एमओ, उनकी कार्यप्रणाली को लेकर जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उन्होंने धरना प्रदर्शन दिया हुआ है, उसी को सॉर्ट कराने के लिए आए हैं। अभी बातचीत चल रही है, कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलेगा जल्दी। क्या लगता है इस मामले में अभी तक भाई देखिए, वैसे तो विभागीय मामला है, ये स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। जो शिकायतें हैं चाहे डॉक्टर साहब के खिलाफ हों चाहे अन्य लोगों के खिलाफ हों, वो जांच का विषय है। विभागीय जांच हुई भी है और जांच होने के बाद जो भी उसका नतीजा आएगा उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई क्योंकि सीएमओ साहब के स्तर से होनी है, तो भी उनसे बातचीत करके उनको इन्वॉल्व इसमें करना पड़ेगा और आगे का जो भी है वो देखा जाएगा। सर, ये जानना चाहेंगे जो आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्या वजह है इसकी और क्या क्या आरोप आपके आगे लगाए जा रहे हैं? अभी तक मेरे पास कोई भी लिखित में ये चीज़ नहीं आई है कि किस वजह से ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, और ना ही किसी ने मुझे इस तरह की कोई शिकायत दी है कि किसके खिलाफ़ ये प्रदर्शन हो रहा है। अगर मेरे कोई लिख के देता है, मेरे संज्ञान इस तरह की कोई बात आती तो मैं उस चीज़ को अधिकारियों को अवगत कराऊंगा और उनको इस बारे में जानकारी दूँगा। ये लोग उनसे बात करने पर पता चला इन लोगों से सीएमओ गया और आपको भी पहले की विज्ञप्ति दे रखी है। कुछ समय पहले इन लोगों ने, सारे प्रधान लोगों ने लिखित में ये शिकायत की थी कि डॉक्टर सतीश चौधरी कुछ मतलब लेन देन को लेके, मतलब कोई भी काम करते तो उसमें लेन देन को लेके ये करते हैं, तो ऐसा। लेकिन मेरे को अभी तक किसी ने लिखित में कोई शिकायत नहीं दी। इन लोगों ने सीएमओ साहब को शिकायत दी थी लिखित में, तो उस बिहेव पे सीएमओ साहब ने डॉक्टर साहब का ट्रांसफ़र दूसरी जगह कर दिया गया था। लेकिन बाद में उन्हीं लोगों ने, कुछ लोगों ने जाके उनको रुकवाने की कोशिश की गई और फिर सीएमओ साहब ने एक रोकने का आदेश दिया गया, जिस बिहेव पे उनका आदेश कैंसिल होके रोक दिया गया उनका ट्रांसफ़र। तो आज ये अनिश्चितकालीन धरना है, इसको लेकर आप आगे क्या कदम उठाया जाएगा सीएचसी की तरफ से? अगर ये लोग हमें कुछ लिखित देते हैं कि हमें इनसे शिकायत है या ये हो रहा है, तो हम उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई कराएंगे और इसके लिए हम सीएमओ साहब को लिखित भी देंगे कि इन लोगों ने अगर ये गलत काम करते हैं तो इनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। प्रदर्शन हुआ है भोजीपुरा सामाजिक स्वास्थ्य केंद्र में, भ्रष्टाचार को लेकर आपने यहाँ धरना प्रदर्शन किया है, क्या मामला है पूरा जरा बताइए। अच्छा, ऐसा है, देखिए, स्वास्थ्य केंद्र भोजीपुरा पे एक उप चिकित्सा अधिकारी हैं डॉक्टर सतीश चौधरी। हम अपने कई लोगों का चिकित्सीय प्रशिक्षण आने जो झगड़ों के लेके आए यहाँ पे, तो उनके द्वारा जब तक पैसा उन्हें नहीं दे दिया जाता है तब तो वो चिकित्सीय प्रशिक्षण नहीं करते हैं। उनकी शिकायत हमने 5 तारीख को मुख्य चिकित्सा अधिकारी बरेली से की थी, जिसका संज्ञान लेते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी बरेली ने उनका स्थानांतरण भोजीपुरा से बहड़ी कर दिया था 14 तारीख में। 14 तारीख के बाद पुनः उनका स्थानांतरण निरस्त कर दिया गया। वो राजनीतिक दबाव रहा हो, जो भी रहा हो, फिलहाल उनका स्थानांतरण निरस्त कर दिया गया। 31/11/2020 को हम मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय बरेली से, जिलाधिकारी महोदय बरेली से
अपर महानिदेशक स्वास्थ्य बरेली मंडल बरेली से मिले और उन्हें हमने एक ज्ञापन मांग पत्र दिया कि अगर यहाँ पे जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है और डॉक्टर द्वारा, अगर इनको 17 तारीख तक नहीं हटाया गया तो हम मतलब अनिश्चितकालीन स्वास्थ्य केंद्र भोजीपुरा में धरना देंगे। इस बीच किसी भी अधिकारी ने कोई संज्ञान नहीं लिया, हमें मजबूरी में धरना देना पड़ा और ये धरना अनिश्चितकालीन है। जब तक इन दोषी कर्मचारियों को यहाँ से हटाया नहीं जाएगा तब तक ये धरना जारी रहेगा। तो अभी सुबह से आप लोग बैठे हैं जी, अभी कोई प्रतिक्रिया अधिकारी की तरफ से या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आपको? हमारे बीच हमारे जिले के उप जिलाधिकारी महोदय सदर बरेली, थाना प्रभारी निरीक्षक महोदय भोजीपुरा मौजूद हैं। उनसे हमारी एक चरण में वार्ता हुई थी, ठीक है नहीं। तो हमने उनको बताया कि देखिए पूरी घटना उनको बताई कि उनके द्वारा किए हुए जो चिकित्सीय परीक्षण हैं उनकी जांच करा ली जाए, ठीक है। अगर वो लोग कह दें कि इनके द्वारा पैसा अवैध वसूली की गई है तो इनके मतलब खिलाफ कार्रवाई की जाए। उससे पूर्व डॉक्टर केसी अपर जो निदेशक हैं, यहाँ के नोडल अधिकारी हैं, उनके द्वारा जांच की गई थी। उन्होंने उन्हें क्लीन चिट दे दी थी, जबकि किसी भी पीड़ित का बयान नहीं लिया गया था, शिकायतकर्ता का बयान नहीं लिया गया था। क्या क्या आरोप हैं सतीश चौधरी के खिलाफ? जो अच्छा, सतीश चौधरी जो है, जब यहाँ पे कोई पीड़ित चिकित्सीय परीक्षण को आता है, उसका चिकित्सीय परीक्षण जब तक नहीं करते हैं जब तक उनके द्वारा उसे मतलब उनको पैसा नहीं मिल जाता है। कितनी रिश्वत के आरोप में? 5,000, 10,000, 15,000 जैसा पड़ जाए, ठीक है नहीं। पीड़ित 3-3 घंटे पड़े रहते हैं। डॉक्टर सतीश चौधरी स्वास्थ्य केंद्र भोजीपुरा में नहीं रहते हैं, उनका आवास जो है वो राममूर्ति मेडिकल कॉलेज में है। उनके अधीनस्थों द्वारा फ़ोन करके उन्हें बुलाया जाता है। 3-3 घंटे बाद डॉक्टर सतीश चौधरी आते हैं। पीड़ित अपनी चोटों से यहाँ कराते रहते हैं पड़े हुए। अभी मोहम्मद अहमद यहाँ से चले गए, उनके टाँके इस समय वर्तमान में भरे हुए हैं। उनका भी चिकित्सीय परीक्षण डॉक्टर सतीश चौधरी द्वारा किया गया था, परंतु उनके टाँके नहीं भरे गए। यहाँ पे उन्होंने प्राइवेट डॉक्टर से जाके टाँके भरवाए। एक असम का व्यक्ति यहाँ आया हुआ है। असम का व्यक्ति यहाँ मेरे पास मौजूद है। भवानी सिंह, यहाँ आओ। उन्होंने क्या बताया आपको? क्या? अच्छा, देखिए वो एक हमारे देश का और दूसरे प्रदेश का रहने वाला है और ये करीब यहाँ ला वो कहाँ है कार्ड इसकी 2-3 सिस्टर हैं, ये यहाँ आता रहता है और इसकी हमने लॉकडाउन में ही बड़ी मदद की थी बेचारे की। अभी ये क्या तारीख है? 16/10/2020 को इसकी एक बेटी को इसकी पत्नी ने जन्म दिया यहाँ स्वास्थ्य केंद्र भोजीपुरा में, ठीक है नहीं। तो ये देखिए प्रिया शर्मा है, प्रिया सक्सेना, इनके द्वारा कितने पैसे लिए गए तुमसे? मुझे 1,000 रुपये लिया है। 1,000 रुपये लिए गए इनसे, ठीक है। उसके बाद जब हमने शिकायत की तो ये कहा गया कि पैसे वापस कर दिए जाएंगे, परंतु पैसे वापस नहीं किए गए। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जिन जिन लोगों पे हमने जो आरोप लगाए हैं, जिनके बारे में बताया है कि इनकी जांच ये किसी भी कार्य दिवस में देखा जा सकता है कि इनके द्वारा भ्रष्टाचार किया जाता है नहीं किया जाता है। हम चाहते हैं कि डॉक्टर सतीश चौधरी और इन जो कर्मचारी हैं, समदा कर्मचारी, इनको हटाया जाए यहाँ से।